करने के लिए सभी हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तार्णम्। नमो सिद्धार्णम्। नमो आयर्यार्णम्। नमो वज्रायार्णम्। नमो लोये सर्वसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण तन्मती सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनिराज की, 12 जनवाणी माता की, धर्म स्नेही बंधुओं, मेरी करुण कहानी के माध्यम से हमने जो पूर्व में दुखों का वर्णन पढ़ा था चतुर्गति के, अब उनके कारणों पर विचार करना है कि आखिर उसके कारण क्या रहे। तो कल हमने जाना था कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीनों ही हमें इस संसार के कष्टों को दिलाने वाले हैं। वह मिथ्यात में अगलित मिथ्यात को हम समझने जा रहे हैं कि सप्त तत्व के प्रति हमारी स्वाभाविक भूल किस तरह की बनी हुई है। ये हमें किसी ने सिखाया नहीं है, किसी ने हमें बताया नहीं है, किंतु फिर भी हमारी भूल सप्त तत्व के प्रति बनी हुई है। तो देखें, सुखी दुखी और अंकुराओं में जड़ तन वैभव से माना, धन परिजन अरु सुता नारी सुत मीत सभी को पहचाना। मैंने अपने आप को सुखी माना, दुखी माना, राजा माना, रंक माना, ये सब किससे माना? अगर मैं सुखी हूं, तन स्वस्थ है, सुखी है, पैसा हमारे पास है, सुखी है, बच्चे आज्ञाकारी हैं, सुखी हैं, व्यापार अच्छा चल रहा है, सुखी है ना, समाज में प्रतिष्ठा है, सुखी है। तो हमने किससे माना अपने आप को सुखी दुखी? जड़ तन वैभव से माना। जड़ पदार्थ जितने भी, अच्छा रहने को मकान है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा सब कुछ हमारे लिए यदि मिल रहा है, उससे मैंने अपने आप को सुखी माना। और यदि ये जड़ वैभव नहीं रहा हमारे पास में, तो हमने आपको दुखी माना, या उसमें कहीं कमी हुई, जितना हम चाहते हैं उतना नहीं मिला, तो हमारे लिए उसमें दुखी हुए। तो ये हमें किसी ने सिखाया नहीं है, ये हमारी परिणति अपने आप चल रही है। तो है कैसी परिणति? है तत्व के प्रति, जीव तत्व के प्रति। क्योंकि जीव कैसा है? चेतन स्वभावी है। चेतन स्वभावी जीव है, उसमें सुख नाम का गुण है। तो सुख और आनंद तो उसका अपना स्वभाव है, परंतु हमने अपने आप को सुखी किससे माना? तो हमने अपने आप को सुखी माना जड़ तन से, वैभव से, और धन परिजन अरे नारी सुतातुत मीत सभी को पहचाना। और अपना मित्र किनको माना मैंने? परिजन, जो परिवार के लोग हैं हमारे, उन सबको, धन पैसे को, बेटे बेटियों को, इन सब को मैंने अपना मित्र पहचाना। जब शास्त्रों में पढ़ा तो हमें ये मिला कि ये सब संसार कैसे हैं? संसार के सारे रिश्ते स्वार्थ के रिश्ते हैं।
और मित्र, ये हमने अपना इनको मित्र तो माना, परंतु क्या वास्तव में ये हमारे मित्र हैं? अगर हमारे मित्र हैं तो कभी इनका साथ छूटना नहीं चाहिए। मित्रता है तो हमारी। और ये तो आज हमारी किसी से मित्रता है, कल हमारी मित्रता खत्म। जब तक हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, सामने वाला व्यक्ति हमारे अनुकूल चल रहा है या हम उसके अनुकूल चल रहे हैं, बस वहां तक ही हमारी मित्रता रहती है। हम आपको अच्छा, आप किसको मानते हैं, किससे आपको राग होता है? जो आपके अनुसार चल लेता है, आपके हाँ में हाँ मिला देता है, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर देता है, तो हम उसके लिए अपना अच्छा मानते हैं, मित्र मानते हैं, तैसी मानते हैं। और प्रतिकूल चलने वाले को कोई मित्र नहीं मानता, कोई भी उसे अपना मित्र नहीं मानता है। तो हमने ये सब माना, इन सबको अपना मित्र माना, और जड़ तन वैभव आदि से मैंने अपने आप को सुखी और दुखी माना, उनके सद्भाव और अभाव में। और क्या क्या मैंने माना? दीनहीन अरु मूरख ज्ञानी ना जाने क्या क्या माना, जीव तत्व को निज अनुभव से अनुभव में नहीं पहचाना। दीनहीन, अगर गरीब हैं तो अपने आप को दीन मान लिया, पैसे का अभाव है। हीनता, अपने आप में कहीं हमारा सम्मान, यदि हमारे में गुण नहीं है और पैसे अभाव है हमारे पास में, तो हमने अपने आप को हीन समझा, सबसे मूर्ख समझा, ज्ञानी समझा। ये मैंने ना जाने क्या क्या अपने लिए माना। किसको माना? अपनी आत्मा को माना, अपने जीव को माना, इसको मैंने माना। मैं ये नहीं माना कि ये तो सब कर्म के संयोग से मिलने वाली चीजें हैं, ऐसा है। किंतु मैंने अपने आप को ही ऐसा मान लिया कि मैं तो भैया ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं पुण्यशाली हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरा घर है, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ। ये सब मैंने अपने आप को मानता हूँ। तो ये किनके माध्यम से परंतु मेरे लिए है? मैंने जीव तत्व का जो वास्तविक अनुभव था, मैंने वो नहीं किया कि मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, मात्र जानना देखना मेरा स्वभाव है। एक वस्त्र है, बिल्कुल उसमें मैल लगा हुआ है और इतना मैल उस पर चढ़ा हुआ कि उसका वास्तविक स्वरूप हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हम तो क्या कहते हैं कि वस्त्र मैला है, कहेंगे ना, और साफ भी करेंगे तो क्या करेंगे? वस्त्र को हम साफ कर रहे हैं। परंतु आप सूक्ष्मता से पकड़ के देखना, अध्यात्म की थोड़ी गहराई में, कि आपने वस्त्र को साफ किया या मैल को साफ किया? वस्त्र तो वास्तव में उसका जो स्वरूप था वो है, अगर नहीं होता तो निकलता नहीं उसमें से वैसा स्वभाव उसका। उसके ऊपर जो मैल का संयोग हो गया था, उस संयोग के लिए आपने हटाने को, चाहे केमिकल यूज किए हो, साबुन यूज किए हो, कोई भी चीज यूज की हो, आपने उसको हटाने के लिए प्रयास किया। मैल जिस तरह से हट करके साफ होकर के अलग हो जाता है, ऐसे यदि हम वस्त्र को साफ करने कहें तो वह वस्त्र ही नहीं रहेगा। वस्त्र साफ हो गया तो सही देखा जाए तो हम जो भी विभाव प्रणति थी उसको हम हटा सकते हैं, स्वभाव को हम हटा नहीं सकते। नीम में से आप कहो कड़वापन हटा दिया जाए, हटाया जा सकता है। अग्नि में से उष्णता हटाई जा सकती है, नहीं हटाई जा सकती है। किंतु उस नीम की में भी यदि आप मीठा मिला दोगे तो आपके लिए थोड़ा उसके साथ मीठे का स्वाद आने लगेगा। तो हम क्या कहेंगे? मीठा है। कोई भी वस्तु हो अगर कड़वी है तो उसमें मीठा मिला दो तो आपको मीठे का स्वाद आने लगेगा। पर वास्तव में वो वस्तु कैसी है? जो उसका स्वभाव है वही है। मीठे में कड़वा मिला दिया जाए तो उसमें कड़वापन सा लगने लगेगा कि इसमें कड़वापन का स्वाद आ गया, पर उससे मिश्री कड़वी नहीं हुई, उससे मिश्री कड़वी नहीं हुई। नीम में मीठा मिला दिया तो नीम मीठा नहीं हुआ, किंतु वह उनकी संयोगी पर्याय थी। संयोगी पर्याय थी तो संयोगी पर्याय के कारण हमारे लिए उसका रूप ही दूसरा लग रहा है।
कहते हैं हल्दी ने जल्दी तजी, चूना तजो सोएत, और दोनों मिलकर एक हु रहो न काहू भेद। हल्दी ने अपने रंग को छोड़ दिया, चूने ने अपने रंग को छोड़ दिया, और तीसरा ही कलर उत्पन्न हो गया। ना उसमें हल्दी रही और ना चूना रहा, हमारे लिए दोनों देखने में एक ही लगने लगे। फिर भी हल्दी चूना नहीं बनी, चूना हल्दी नहीं बना। हल्दी के परमाणु हल्दी रूप ही रहेंगे, चूने के परमाणु चूने रूप ही रहेंगे। वो वर्तमान में हम उनके लिए एक कर देख रहे हैं, उनके लिए संयोग कर दिया, किंतु अगर आज उनमें भी ऐसी भी प्रक्रिया होगी कि जिससे दोनों को अलग भी किया जा सकता है। तो ऐसे हमने अपने आप को, ये तो बहुत मोटी चीज है कि हमने अपने आप को वर पदार्थों के माध्यम से ही माना, उस रूप ही हमने अपने आप को समझा। ये हमारी जीव तत्व की भूल रही है। जीव तत्व का जो वास्तविक स्वरूप था उसको न जान करके पर पदार्थों के निमित्तों से मैंने अपने को वैसा समझा। पुद्गल तत्व रूप आगम से नहीं यथावत में जाना, तन के जन्म मरण में मैंने जन्म मरण अपना माना। पुद्गल तत्व को भी मैंने सही रूप से नहीं जाना, क्योंकि तन, नए तन का उत्पाद होना माने जन्म होना, और पुराने तन का छूटना माने आत्मा का तो जन्म मरण होता नहीं है। होता है? नहीं होता है। नया शरीर का संयोग हुआ, हम कहते हैं जन्म हुआ। पुराना शरीर बिछड़ा, छूटा, हम कहते हैं मरण हुआ। तो हमने जो शरीर के संयोग में मैंने अपना स्वयं का जन्म मरण माना, क्या कहते? वो चले गए। ये तो नहीं कहते शरीर छूट गया उनका, कहते वो चले गए, है ना। तो क्या हमने अपनी आत्मा का ही जन्म मरण माना, अपने आप का ही जन्म मरण माना। ये हमारी पुद्गल तत्व की भूल है। उस पुद्गल तत्व के प्रति ऐसा ही कि कुछ भी सुख, कर्म भी पुद्गल है, कर्म भी पुद्गल है, जड़ है, तो उनमें भी उनके सुख दुख में जैसा जैसा उनका फल मिलता रहा, हम उसके फल में ही वैसे ही आसक्त होते रहे, वैसे ही हम सुख दुख मानते रहे अपने आप को। तो हम अपने, हमारी ये जीव और अजीव तत्व की, दोनों तत्वों की इस तरह की भूल बनी रहे। राग द्वेष अरु मोह लोभ को अपना हितकारी माना, सहज लपेटी असी सम आश्रव दुखद सदा नहीं पहचाना। मैंने राग को, द्वेष को, मोह को और लोभ को, इनको मैंने अपना हितकारी जाना। अगर परिवार में कोई एक दूसरे से मोह ना करे, राग ना करे, तो क्या कहेंगे? उसे अपने बच्चों से मोह नहीं है, उसे अपने माता पिता से मोह ही नहीं है, बिल्कुल उसको बिल्कुल प्रीति नहीं है किसी से, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो मैंने इसको अच्छा माना। अगर किसी से राग करना अच्छा माना, तो मैंने किसी से द्वेष करना भी अच्छा माना। देखो, जो हमारे प्रतिकूल है, किसी से हमारी शत्रुता है समझो, तो हम उससे द्वेष रखना अच्छा मानते हैं कि बुरा मानते हैं? अगर बुरा मानते होते तो हम शत्रुता को छोड़ दें, तो द्वेष को भी अच्छा मानते हैं और राग को भी तो अच्छा मानते ही हैं सारे लोग। तो राग द्वेष, अब मोह करने को भी, लोभ को भी, घर परिवार में है, कहीं भी है, किसी भी स्थिति में आप हो, तो आप लोग, अगर आप कोई होगा, अरे उनका बहुत खुला हाथ है, इतना खर्चा करते हैं, क्या बताएं, तो हमने उस लोभ को भी अच्छा माना, जिससे हमारे आत्मा की पवित्रता भंग हो रही है, हमारे आत्मीय गुणों की प्रकटता नहीं हो रही है, परंतु फिर भी हमने उनके लिए क्या माना? अच्छा माना। तो ये अब अच्छा, ये क्या अच्छा माना तो क्या हुआ? कर्म का आश्रव किनके निमित्त से होता है? राग द्वेष से ही होगा ना, कर्म का आश्रय होगा।
अब हमने इनको अच्छा माना तो हमने आश्रव तत्व को अच्छा माना ना। तो आश्रव तत्व के प्रति हमारी ये भूल हुई कि हम वैसे कर्म का आश्रव नहीं चाहते हैं, हम कर्म के आश्रव से, किंतु जिस समय कर रहे हैं, जिन परिणामों से हो रहा है, उनको हम अच्छा मानते हैं, उनको हम छोड़ते नहीं हैं। जिन जिन परिणामों से कर्म का आश्रव होता है, उन सभी परिणामों को हम अच्छा मानते हैं। वैराग्य से कर्म के परमाणु जब तक हम उत्कृष्ट स्थिति तक नहीं पहुंचे तब तक आएंगे, परंतु वैराग्य को कितने लोग अच्छा मानते हैं? अभी 10 दिन के लिए थोड़े से नियम बना करके दिखाए होंगे किसी को, इतने कठिन नियम हैं? दिलाने की बात नहीं, दिलाएंगे ही, वो तो देंगे फॉर्म आपको भरने के लिए, किंतु बिल्कुल इतने सरल की बिल्कुल प्रथम कैटेगरी के नियम है जो हमारे लिए होना ही नहीं चाहिए हमारे जीवन में, और फिर भी वो लग रहे हैं कि कठिन है। अब अच्छा, और अगर संयमी लोग दिखें तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अच्छा लगता है। तो किस कारण से वो अच्छे लग रहे हैं हमें? संयम का पालन कर रहे हैं ना, संयम का पालन कर रहे हैं, वो हमें अच्छे लग रहे हैं, हमारी उनके प्रति श्रद्धा है, हम उनकी भक्ति करते हैं, सब करते हैं। परंतु स्वयं के लिए यदि संयमी बनने को कहा जाए तो कहते ना, दीक्षा लेना तो अच्छा है, पर जब तक अच्छा लगता है दूसरे का बेटा ले रहा हो तो, और अपना बेटा कहने लगे कि हमें दीक्षा लेना है तो रो रो के तो हो जाए तो कर रहे, अरे आज का समय देखा है तुमने, आज साधु ऐसे हैं, आज साधु ऐसे हैं, पता नहीं उसके लिए साधुओं की 50 बुराइयां हम सुना देंगे उनके लिए। उस समय नहीं सोचेंगे कि हमें कितने कर्म का आश्रव हो रहा है इसमें झूठ साथ बोलने में। किसी को मोक्ष मार्ग पर लगने से हम आदत बाधित कर रहे हैं, हम खुद नहीं लग पाए और दूसरे को भी अगर हम रोक रहे हैं तो उसमें हमारे लिए कितना पाप लगेगा उस समय हम भूल जाते हैं। तो ये राग देश मोह लोभ, इनको सबको हम अच्छा मानते हैं। और ये कैसे है आश्रव? जैसे किसी तलवार के ऊपर शहद लपेट दी जाए, अब उसमें दोनों तरफ से यदि छोड़ते हैं तो भी नहीं, और खाते हैं तो जिह्वा कटती है, और यदि छोड़ते हैं तो लगता है इतना छूटा जा रहा है। संसार दर्शन का चित्र देखा ना, नीचे भले देख रहा है कि भाई 4 सर्प, बड़े बड़े अजगर और निगोद रूपी कुआं बना हुआ है, उसमें गिरना है हमारे लिए, ये टूटने वाली है, ऊपर से वो चूहे उस जड़ों को काट रहे हैं उसके, किंतु फिर भी वो गुरु समझा रहे हैं कि भाई आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अपने विमान में ले लेता हूँ। तो लगता है एक बूंद और, एक बूंद और, एक बूंद और मिल जाए मेरे लिए। तो ऐसा हमें लगता है। इस आश्रव को मैंने दुखद नहीं माना कि ये आश्रव ही मेरे लिए दुख देने वाला है। आदमी क्रोध में, कसाय में, किसी में भी आकर अगर गलत से गलत भी काम करे, उस समय वह उसको बुरा नहीं मानता। तो जिस समय आश्रव का क्षण है वो हमें दिखाई नहीं देता, और उस आश्रव को जीव अच्छा मानता है। जब उसका फल भोगना पड़ता है रोता तो तब है, किसी के साथ बुरा करते समय नहीं रोता, किंतु कब रोता है? जब फल स्वयं को भोगना पड़ता है तब रोता है। कर्म बंध शुभ समझ ही तैसी, पुरुषार्थ से बंध किया, अशुभ कर्म के बंधन में मैं वस्तु समझ बिन द्वंद्व किया। कर्म बंध भी 2 प्रकार का होता है, एक शुभ और दूसरा अशुभ। आश्रव भी 2 प्रकार का है, शुभाश्रव और अशुभाश्रव, है ना। 2 प्रकार का है, कर्म बंध भी और आश्रव भी। परंतु एक बात सोचना है, कर्म तो कर्म है, पुण्य का आश्रव भी जब तक होता रहेगा, पुण्य का बंध भी जब तक हमें होता रहेगा, तब तक मुक्ति तो मिलने वाली है नहीं।
तो अगर हम कर्म की दृष्टि से देखें तो वो तो कर्म तो एक ही हुआ। कर्म कर्म की दृष्टि से चाहे शुभ हो और चाहे अशुभ हो, एक ही हुआ। परंतु हम क्या करते हैं, उसी कर्म में भेद करके शुभ कर्म को तो अपना मित्र मान लेते हैं, अच्छा मान लेते हैं, और अशुभ कर्म को अपना दुश्मन मान लेते हैं। वो भी किसको? फल को, बंद को नहीं, फल को। जब अशुभ का फल मिलता है तब दुखी होते हैं, और जब शुभ कर्मों का फल मिलता है तो कहते हैं टचवुड किसी की नजर ना लग जाए, अभी तक तो भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। हाँ, अभी तक तो कोई ऐसी परेशानी जीवन में आई नहीं। मतलब शारीरिक सांसारिक अनुकूलताएं हमें मिलती रहें तो हम उसमें खुश हैं, हमें मोक्ष की कोई याद नहीं है। ना हमें संयम की जरूरत है, ना हमें भगवान की जरूरत है, फिर ना हमें गुरुओं की जरूरत है, अगर हमारे लिए अनुकूलताएं सब कुछ मिलती रहें तो। जब प्रतिकूलताएं आती हैं जीवन में, जब हमें सबकी जरूरत दिखाई देती है, फिर हमें गुरु दिखते हैं, भगवान दिखते हैं, फिर हमारे लिए सब कुछ दिखता है, अरे संसार बुरा लगने लगता है फिर हमारे लिए, अन्यथा संसार हमें अच्छा लगता है। और संसार अच्छा लग रहा है, ये आगे के लिए भी अपनी संसार की परंपरा को हम चला रहे हैं, और पूर्व जो कर्म का बंद करके आए हैं उससे ही हमारा ये संसार चल रहा है। उससे ही चाहे आश्रव हो बंद हो दोनों, क्योंकि आश्रव होगा तो वो स्थिति 11वें स्थान से बनती है कि आश्रव होगा बंद नहीं होगा। अभी तक तो हमें आश्रव भी होगा तो बंद भी होगा, क्योंकि हमारी योग और कषाएं ये दोनों हमारे साथ है। हमारी योग भी चंचल है और हमारी कषाएं भी साथ हैं। ये इनका ऐसा है कि योग से तो हम करते हैं, कर्म को बुलाते हैं, और कषायों से उनका स्वागत करते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई प्रोग्राम हो तो आप क्या करते हो, वो बात अलग है। पहले आप लेने भी जाते थे अपने मेहमानों को, आप कार्ड भेजते थे, अब तो आपके सारे काम मोबाइल पे हो जाते हैं, पर फिर भी निमंत्रण का एक रूप तो है ही, है ना। किसी को बुलाते तो हैं, आप किसी भी तरीके बदल सकते हैं हमारे, किंतु वो क्रिया तो नहीं बदल सकती। तो हाँ, आप सबको बुलाते हैं। बुलाने के बाद में मान लो आपने आमंत्रित कर दिया और आपके यहाँ कार्यक्रम में वो आए। आने के बाद उन्होंने, आप हो सकता अपने दरवाजे पे खड़े हुए हो और उनकी गाड़ी रुकी और आपने उनको नहीं देखा, उन्होंने आपको देख लिया और आप दरवाजा बंद करके अंदर चले गए। अब क्या होगा? मेहमान क्या मूड बिगड़ेगा कि सुधरेगा? अगर कोई ज्यादा ही सम्मान चाहने वाला है तो हो सकता वापस भी चला जाए, कि जब उन्होंने देख के दरवाजे बंद कर लिए, वो तो यही कहेगा ना, तो क्या जाना फिर ऐसे में लौट जाएगा। और यदि आप दरवाजे पे खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो वो मेहमान बड़े खुशी खुशी आपके घर में आता है ना। बस यही बात है। ये कर्म भी मेहमान है, बुलाए गए। हम आमंत्रण देते हैं, बिना आमंत्रण के नहीं आते वो, उन्हें हम निमंत्रण देते हैं। किससे देते हैं निमंत्रण? मन से, वचन से और काय से, तीनों योगों से उनके लिए हम निमंत्रण देते हैं। पर जब वो कर्म आते हैं, यदि हम उनका स्वागत ना करें, स्वागत करने वाली है कसाय, क्रोध मान माया लोभ, ये कसाय करती है उनका सम्मान, और जितना अधिक आप सम्मान करोगे उतने अधिक मेहमान रुक सकता है आपके यहाँ। पहले तो भाई रुक ही जाते थे, आज का समय अलग है कि आने के पहले आप पूछ लोगे आपका रिजर्वेशन कब का है प्लॉट में, हैं? तो कसाय स्वागत करती है। कैसे? आप योगों की चंचलता आपकी हुई, मन वचन काय की परिणति बनी,
उससे कर्म परमाणु आए। आने के बाद में आपकी उस समय कितनी तीव्र कसाय है या कितनी मंद कसाय है, उससे कर्म के बंध में अंतर पड़ता है। स्थिति में भी पड़ता है और अनुभाग फल में भी पड़ता है। अगर इससे अंतर ना पड़े तो संसार के सभी प्राणियों को एक सा कर्म फल भोगना पड़े, एक सा बंध हो, किंतु अंतर किससे पड़ता है? हम उस कर्म की स्थिति को भी, जितनी ज्यादा तीव्र कसाय होगी आपकी उतनी ज्यादा स्थिति पड़ेगी और उतना ज्यादा आपको तीव्रता से वो कर्म उदय में आएगा। कारण एक होता है और उसी में देखो 10 लोग यदि बैठे हुए हैं तो 10 लोगों के परिणाम अलग अलग होते हैं। कोई ये कहने वाला भी मिल जा रहा, छोड़ो कोई बात नहीं, क्या हुआ कह तो दिया। कोई क्या कैसे एक कहेगा, लड़ने को तैयार हो जाएगा। एक ऐसा भी हो सकता है, किसी कई लोग देखने वाले दर्शक होकर के हाँ उनने ठीक कहा, वो कहेंगे उनने ठीक कहा, वो कहेंगे इनकी गलती नहीं है। तो इस तरह से अनेकों स्थितियां बनती हैं जिसके परिणामों में जितनी तीव्रता मंदता होगी उसका फल उसको उतना होगा। उतने समय के लिए, अधिक समय के लिए और कम समय के लिए वह कर्म का आश्रव होगा और फिर कर्म का बंध उतनी देर के लिए होगा और जब उदय में आएगा तो भी उसी प्रकार से आएगा। हमने इस कर्म बंध को तो हमने किसको समझा? शुभ कर्म को तो फिर भी हमने अच्छा समझ लिया, परंतु देखो शुभ कर्म बंध का ही प्रभाव था कि आज 5 पांडवों में से 2 को 33 सागर तक अभी और संसार में रहना पड़ रहा है। अगर उसी समय शुभ कर्म का भी आश्रव नहीं हुआ होता तो वह 33 सागर नहीं उन्हें रहना पड़ता है सर्वार्थ सिद्धि में, वो भी अपने तीनों भाइयों के साथ मोक्ष चले जाते, नकुल और सहदेव। तो कर्म सांसारिक दृष्टि से कहें, अपेक्षाकृत कहें, पुण्य को अच्छा कहा है, क्योंकि पाप कर्म से तो पुण्य अच्छा है। एक लोहे की बेड़ी कहा आचार्यों ने अध्यात्म में, एक सोने की बेड़ी कहा। तो लोहे की बेड़ी कोई पहनना नहीं चाहता, पर सोने की बेड़ी कोई खोलना नहीं चाहता। परंतु जब तक यदि बेड़ी पैर में पड़ी रहेगी तब तक आप दौड़ नहीं सकते, तब तक आप अपनी मंजिल पे नहीं जा सकते। उस दृष्टि से तो वो दोनों बेड़ियां समान हो गई, परंतु एक आपको सुख दे रहा है, एक आपको अनुकूलताएं मिला रहा है, एक आपको मोक्ष मार्ग की ओर भी ले जा रहा है। वही आपका पुण्य कर्म, वही आपके लिए ध्यान साधना तपस्या करा रहा है। तो उस दृष्टि से ठीक है, मोक्ष मार्ग की दृष्टि से ठीक है, परंतु मुक्ति प्राप्ति की अपेक्षा से दोनों ही बराबर है। ऐसे हमने आश्रव बंध आदि तत्वों का भी हमने क्या किया? विपरीत श्रद्धान किया। और विपरीत श्रद्धान आज हमारा अभी तक तो बना हुआ है। आगे कब ऐसा पुण्योदय आएगा कि हमारा ये विपरीत श्रद्धान छूटे और अगृहीत मिथ्यात्व से भी मुक्त होकर के हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।